Hello, dear student. Welcome to the Sage Group. As in today's class, we'll discuss about the strength of concrete. How the strength of concrete is being set, we'll discuss here. So let's start the class. Basically, कंक्रीट को हम दो स्टेज में कंसिडर करते हैं. तो फर्स्ट वन इज फ्रेश आर ग्रीन कंक्रीट एंड द सेकंड वन इज हार्डन कंक्रीट. ओके, ग्रीन आर फ्रेश कंक्रीट हम तब बोलते हैं कंक्रीट जब कंक्रीट इनिशियल स्टेज में होता है, जब वाटर ऐड किया जाता है. वाटर ऐड करने से लेके उसको प्लेस करने या कॉम्पैक्ट करने तक का जो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में कंक्रीट को फ्रेश कंक्रीट या ग्रीन कंक्रीट बोला जाता है. एंड आफ्टर द फाइनल सेटिंग टाइम कंक्रीट इज कंसिडर्ड एज हार्डन स्टेज. ओके, सो अगर हम बात करें फ्रेश कंक्रीट या ग्रीन कंक्रीट की, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो हमारे लिए यूजफुल होती है, दैट इज वर्केबिलिटी. Okay, that is the important property of concrete at initial time when we work with the concrete. तो वर्केबिलिटी का मतलब होता है कितना इजी हम कंक्रीट के साथ वर्क कर सकते हैं, द ईज टू वर्क विथ इट. ओके, कितना सिंप्लिसिटी के साथ हम कंक्रीट को वर्क कर सकते हैं, कितनी उसमें प्लास्टिसिटी कितने टाइम तक रिटेन रहती है, दैट इज कॉल्ड वर्केबिलिटी. ओके, सो बेसिकली वर्केबिलिटी को फाइंड आउट किया जाता है ड्यू टू बाय वेरियस मेथड्स. तो अगर हम मेथड्स की बात करें वर्केबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे बेसिकली हम यूज करते हैं स्लम कोन टेस्ट. सेकंड वन इज कंपैक्शन फैक्टर. थर्ड वन इज वीवी apparatus, वीवी टेस्ट. एंड द फोर्थ वन इज फ्लो टेस्ट. तो हर एक टेस्ट का अपना सिग्निफिकेंस है, अपना अपना लिमिटेशंस है. जैसे स्लम कोन टेस्ट हम फील्ड में परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली फील्ड में यूज़ किया जाता है, रिलायबल है. बाकी जो टेस्ट हैं वो हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं. और इन सब की एक पर्टिकुलर लिमिटेशंस है. IS 456 ने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में वर्केबिलिटी को डिफाइन किया है, लो, मॉडरेट, हाई, वेरी हाई. तो यहाँ पे अगर हम इस्लाम कोन टेस्ट की बात करें तो ये वेरी लो और वेरी हाई को डिटरमाइन नहीं करता है. वेरी हाई के लिए फ्लो टेस्ट मोस्ट सुटेबल होता है. ओके, तो इस तरीके से हर एक टेस्ट के, हर एक मेथड की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, जो कि हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी. दिस इज जस्ट फॉर रिमाइंडर. ओके, द सेकेंड स्टेज इज हार्डन कंक्रीट. और हार्डन कंक्रीट की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. बेसिकली कंक्रीट जब सेट हो जाता है, फाइनल सेटिंग टाइम कंक्रीट किया जाती है, उसके बाद कंक्रीट को हार्डन स्टेज में कंसिडर किया जाता है. और वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारे लिए होता है एज अ सिविल इंजीनियर, जब हम इसको कंक्रीट को यूज़ कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चर में, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. अब कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेट कैसे की जाती है, कब कंक्रीट की प्रॉपर स्ट्रेंथ को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोला जाता है. तो यहाँ पे डायरेक्टली हम कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं. सबसे पहले कोई भी हमारे पास बैच है कंक्रीट का, कोई भी मिक्स करके हमने बैच बनाया कंक्रीट का, यहाँ से हमें ट्यूब बनाते हैं. तो सबसे पहला जो टर्म आता है वो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब. सबसे पहले होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब. इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी बैच से, किसी भी मिक्स से एक क्यूब बनाते हैं. और इस क्यूब की साइज होती है 150 बाई 150 बाई 150 या 15 बाई 15 सेंटीमीटर. अब इस क्यूब को हम लैब में अंडर कंप्रेशन टेस्टिंग अपैरेटस में टेस्ट करते हैं अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग. इसमें केवल एक डायरेक्शन से लोडिंग अप्लाई किया जाता है, और वहां से जो रिजल्ट मिलता है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलता है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब. तो ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ से मिला हमें, वो केवल एक क्यूब का है. अब इस एक क्यूब की स्ट्रेंथ को हम ये नहीं बोल सकते इसके थ्रू की यही स्ट्रेंथ थ्रू आउट कॉन्क्रीट की होगी या थ्रू आउट सैंपल की होगी, क्योंकि कंक्रीट की स्ट्रेंथ में वेरिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. कंक्रीट को साइड पे भी फॉर्म मिक्स किया जाता है अलग अलग लेबर के थ्रू. तो चांस ये है कि वहाँ पे जो रेशियो है, प्रोपोर्शंस है, उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाए. और अगर रेशियो में, प्रोपोर्शंस में वेरिएशन होगा, तो कंक्रीट की प्रॉपर्टी में भी वेरिएशन होने की पॉसिबिलिटीज रहती है. इसलिए यहाँ पे हम एक सैंपल या एक क्यूब की स्ट्रेंथ को डायरेक्टली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट नहीं बोल सकते हैं. हमें यहाँ पे कुछ एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. तो जो सेकंड यहाँ पे टर्मिनोलॉजी होती है, दैट इज कॉल्ड
कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, और बेसिकली इसको FCK से डिनोट किया जाता है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई भी एक बैच हमने बनाया कंक्रीट का, उस पर्टिकुलर बैच से अब एक क्यूब की बजाय हम यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 100 क्यूब बनाएंगे, 100 क्यूब। अब 100 क्यूब बना के इंडिविजुअली हर एक क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम फाइंड आउट करेंगे इन द सेम सेंस जैसा कि हमने एक ब्लॉक का स्ट्रेंथ फाइंड आउट किया था, और उनकी स्ट्रेंथ को हम एक सीक्वेंस में मैनेज करेंगे, ओके, एक सीक्वेंस में उनको रखेंगे, और उस सीक्वेंसिंग के बाद फिर हम देखेंगे कि ऐसी स्ट्रेंथ या ऐसी वैल्यू जिसके नीचे सिर्फ 5% या उससे कम ब्लॉक की स्ट्रेंथ जा रही हो, उस स्ट्रेंथ को हम पिक करेंगे, और वही स्ट्रेंथ कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। तो जो बेसिक डिफिनीशन है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, ओके, द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। 5% से कम हो सकता है, 5% से ज़्यादा ब्लॉक उस पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे नहीं होने चाहिए, तो उस स्ट्रेंथ को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, ओके। तो अभी भी ये जो वैल्यू है ये कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं है, ये ध्यान रखना, अभी भी ये जो स्ट्रेंथ है ये क्यूब की स्ट्रेंथ है, ओके, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। अब जब हम कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे, जो नेक्स्ट टर्म है हमारा दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ओके, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब अगर हमें कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए तो उस केस में हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट करने के लिए जो भी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यूब का आया है दैट इज FCK, उसको एक फैक्टर से डिवाइड करते हैं दैट इज 1.5, ओके, और यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब ये जो वैल्यू है 1.5, ये वैल्यू स्पेशली ली जाती है जो भी वेरिएशन होता है उसके उसको काउंट करने के लिए, अकाउंट के लिए। जैसे कि लैब में हम केवल 150 बाई 150 का सैंपल टेस्ट करते हैं, लेकिन जब हम उसको फील्ड में लेके जाते हैं तो साइज में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते हैं। हम बीम बना रहे हैं तो उसकी अलग साइज होगी, कॉलम की अलग साइज, स्लैब की अलग। तो कहने का मतलब है साइज में बहुत ड्रास्टिकली चेंज आता है जब हम फील्ड में यूज़ करते हैं। लोडिंग कंडीशन की बात करें तो लैब में हम सिर्फ यूनिएक्सियल लोडिंग के अंडर टेस्ट करते हैं, बट जब हम एक्चुअली फील्ड पे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप की लोडिंग उस पर्टिकुलर सैंपल पे या एलिमेंट पे आ सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों का अकाउंट करने के लिए ये जो फैक्टर लिया गया है ये कोड के थ्रू रिकमेंड किया गया है, और जिससे जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलती है दैट इज 0.67 FCK। तो ये जो स्ट्रेंथ है एक्चुअली दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट या कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ से एक ये भी निकल के आता है कंक्लूजन कि जो भी सैंपल हमने फील्ड में लैब में टेस्ट किया है और जब हम उसको ले जाके फील्ड में टेस्ट करते हैं कंक्रीट को, तो वहाँ पे हमें 67% स्ट्रेंथ मिलती है एक्चुअली, और उसी स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हुए हम फिर आगे डिजाइन करते हैं जब भी कहीं पे भी हम कंक्रीट को यूज करेंगे। तो फील्ड में हमें जनरली 67% स्ट्रेंथ मिलती है एज कम्पेयर टू लैब, ओके। तो ये कुछ सैम्पलिंग है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से ब्लॉग बनाए जाते हैं, और ये जो टेस्टिंग की जाती है वो आफ्टर 28 डेज की जाती है। 28 डेज तक उनको प्रॉपर क्यूरिंग की जाती है और उसके बाद टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, और इस तरीके से अपैरेटस होता है कंप्रेशन टेस्टिंग का। देन टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बेसिकली 7 to 15% होता है ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। 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 7
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जितनी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसका 7 to 15% टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। बट कोड ने एक वैल्यू रिकमेंड की है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इक्वल टू 0.7 रूट FC की। तो डायरेक्टली यहाँ से हम कंक्रीट की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली हम निगलेक्ट करते हैं डिज़ाइन में, RCC डिज़ाइन जब हम करते हैं तो कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम निगलेक्ट करते हैं, कंसीडर नहीं की जाती है। देन स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व ऑफ कंक्रीट, तो बेसिकली जो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व होता है दैट इज नॉन लीनियर। ओके, नॉन लीनियर प्रोफाइल होती है और जो अल्टीमेट स्ट्रेस पे स्ट्रेन होती है दैट इज 0.002, ये सबके लिए कॉमन होती है। बाकी जो अल्टीमेट स्ट्रेन होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द ग्रेड। अलग अलग ग्रेड में जब हम ग्रेड बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, ग्रेड बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ तो बढ़ती है लेकिन साथ ही साथ ब्रिटलनेस भी बढ़ता है कंक्रीट में। ये सेम चीज़ स्टील के साथ भी होती है, ग्रेड बढ़ाने पे स्ट्रेंथ तो बढ़ती है बट डक्टिलिटी कम होती है। तो यहाँ पे सपोज ये M20 है, M35, M50, तो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है नो डाउट, बट ब्रिटलनेस भी बढ़ रही है। लेकिन जो अल्टीमेट स्ट्रेस पे स्ट्रेन है वो सबके सेम पॉइंट पे आ रहे हैं, दैट इज फिक्स वैल्यू 0.002। अल्टीमेट स्ट्रेन जो है वो सबके लिए वेरी करेगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।